स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये किसी गपशप की तस्वीरें नहीं है जहां पर छात्र इकट्ठा हो रखे हैं, स्टूडेंट्स इकट्ठा हो रखे हैं, बल्कि अगर इसे आप परीक्षा का तमाशा कहेंगे तो गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इस समय 10th और 12th 10वीं और 12वीं की परीक्षा चल रही है, लेकिन नकल कराने की मारामारी मची है, या फिर यूं कहा जाए कि नकल करने की होड़ सी लगी। बिहार में नकल की ये तस्वीरें भूले नहीं होंगे आप। टॉपर घोटाले में बिहार की बदनाम तस्वीरें खूब वायरल हुई थी, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं में नकल सिर्फ बिहार तक सीमित है, तो इस राय को बदल देने की जरूरत है। 10वीं की परीक्षा चल रही है। सरकार का दावा है कि नकल रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से छात्र के दोस्त, परिवार वाले नकल करा रहे हैं। न पकड़े जाने का डर, न बदनामी की चिंता। नकल रोकने के लिए सेंटर पर पुलिस भी तैनात है, लेकिन कितने इत्मीनान से पुलिस नकल रोकने की कोशिश कर रही है, तस्वीरें देखकर हैरान रह जाएंगे। ये दीवार स्कूल की है। मौका देखकर छात्र दीवार को फांदकर परीक्षा दे रहे छात्रों के कमरे तक पहुंच जाते हैं। स्कूल कैंपस में चारों ओर नकल की पर्चियां बिखरी पड़ी हैं। दोस्तों और परिवार वालों से मिली पर्चियों को लिखने के बाद छात्र इन पर्चियों को कमरों की खिड़कियों से बाहर फेंक देते हैं। जिले में खुलेआम नकल हो रही है, लेकिन जिला अधिकारी के दावे सुनकर यकीन मानिए दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप। टीचर्स और हेड स्कूल के हैं, उनके सहयोग से जो है स्मूथली एग्जाम जो है कंडक्ट करने के लिए विभाग पूरी तरह से प्रयास है और पॉजिटिव प्रयास के साथ कार्य कर रहे हैं। कहीं भी जो है शिकायतें मिलती हैं तुरंत एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। नकल की एक तस्वीर यूपी के मथुरा से भी दिखाते हैं। नकल माफिया से सेटिंग कर यहाँ खुलेआम नकल हो रही है। नकल करने में लड़कियां भी लड़कों से पीछे नहीं है। टीचर की नाक के नीचे छात्राएं खुलेआम नकल कर रही है, लेकिन क्या मजाल कि टीचर की नजर भी उन पर पड़ जाए। मथुरा से वीरेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया झज्जर। तो कभी कभी आपने कई जितनी भी सरकारें हैं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़े बड़े उनके दावे भी सुने होंगे कि हम नकल होने नहीं देंगे, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इन दावों की जमीनी हकीकत को बयां कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में 16 मार्च से बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई। रोजाना सैकड़ों छात्र नकल करते हुए पकड़े जा रहे हैं, चाहे बलरामपुर हो, बलिया हो, देवरिया, हरदोई या फिर कोई और भी जिला। बोर्ड परीक्षा में खुलेआम नकल हो रही है। स्कूलों पर पुलिस, फ्लाइंग स्क्वाड, स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर, हर कोई तैनात है, लेकिन नकल बदस्तूर जारी है। यूपी के स्कूलों का हाल देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि पूरी व्यवस्था नकलची छात्रों और नकल माफियाओं के आगे कितनी लाचार है। तो ये तस्वीरें जहां पर कायदे से तो बच्चों को एग्जाम देना चाहिए, लेकिन बच्चे एग्जाम दे रहे हैं नकल के साथ, और हर कोई उनको नकल कराने में मदद भी कर रहा है। बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने से पहले बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन वो सब दावे फेल नजर आ रहे हैं। बोर्ड के इम्तिहान शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ शुरू हो चुका है नकल माफिया का जंगल राज। यूपी, हरियाणा और एमपी तक नकल माफिया किस कदर देश के छात्रों की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, जरा तस्वीरों पर गौर कीजिए। पहली तस्वीर यूपी के देवरिया की है, जहां परीक्षा हॉल में जी न्यूज के कैमरे पर कई छात्र छात्राएं नकल करते हुए पाए गए। यूपी के कौशाम्बी में तो बाकायदा क्लास में छात्र खुलेआम पर्ची रखकर नकल करते हुए मिल गए। तीसरी तस्वीर हरियाणा के गुरुग्राम की है। यहाँ तो एक छात्रा पूरी किताब लेकर नकल कर रही थी। एमपी के मुरैना में भी परीक्षा केंद्रों में भारी मात्रा में नकल की पर्चियां बरामद हुई हैं। अब आपको यूपी में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल का पूरा सच विस्तार से दिखाते हैं। देवरिया के एडी इंटरमीडिएट कॉलेज में छात्राएं नकल करती हुई पाई गईं। जी न्यूज के कैमरे में खुलेआम नकल की तस्वीरें रिकॉर्ड होने लगी। क्लासरूम की खिड़की पर नकल की पर्ची रखी गई। फिर परीक्षा केंद्र में मौजूद टीचर ने
खिड़की से नकल की पर्ची निकाली और छात्रा को दे दी। क्या नाम है आपका? इससे पहले कि छात्रा नकल कर पाती, जी न्यूज के कैमरे ने ये सारी हरकत रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद मास्टर जी कहने लगे कि छोड़िए, जाने दीजिए। अरे रहे देना, छोड़िए। नकल वो हम लोग मुस्तैदी से कर रहे हैं, नकल हम बिल्कुल रोकेंगे और रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता भी मिली है। अब आपको यूपी के कौशाम्बी की तस्वीरें दिखाते हैं। ये जिला नकल के मामले में बहुत बदनाम है। बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन यानी हिंदी के पेपर में किस कदर नकल हुई, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ परीक्षा केंद्र पर टीचर किताब से डिक्टेशन देकर छात्र छात्राओं को नकल कराता हुआ दिखा। इतना ही नहीं, वो एक छात्रा की कॉपी में खुद ही लिखने भी लगा। क्लासरूम में बाकायदा नकल वाले पर्चे बांटे गए। एक छात्र ने नकल की मांग की तो उसे भी बड़ा सा पर्चा दे दिया गया। गलत पढ़ने से सतरंगी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। अब जरा यूपी के गोंडा में नकल का हाल देख लीजिए। गोंडा के भगत सिंह इंटर कॉलेज में बोर्ड परीक्षा देने वालों को खिड़की से बाकायदा नकल करवाई जाती है। इतना ही नहीं, हर सवाल का जवाब या तो खिड़की से पर्ची भेजकर दे दिया जाता है या खिड़की पर खड़े होकर किताब से देखकर प्रश्न का उत्तर बताया जाता है। हरियाणा में बोर्ड परीक्षा के दौरान माता पिता और लाखों छात्र टेंशन में हैं। तो वहीं नकल माफिया और नकल के दम पर पास होने की कोशिश करने वाले खुश हैं। तस्वीरें तो कम से कम यही कह रही हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में 12वीं की परीक्षा के दौरान कई हैरान करने वाली तस्वीरें नजर आई। गुरुग्राम के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पटौदी में बोर्ड के इम्तिहान चल रहे हैं। परीक्षा केंद्र में हिंदी के पेपर के दौरान एक छात्रा पूरी किताब खोलकर आराम से नकल करती हुई मिली। टीचर ने उसकी किताब छीनने की कोशिश की तो वो रोने लगी। हार कर पुरुष टीचर ने महिला टीचर को बुलाया। मैडम की कोशिश भी बेकार गई और छात्रा जोर जोर से रोने लगी, लेकिन किताब नहीं छोड़ी। आखिरकार महिला टीचर भी वहां से चली गई और छात्रा दोबारा किताब लेकर नकल करने लगी। हरियाणा में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली नकल की तस्वीरें रोहतक में दिखी हैं। यह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव सांगी है, जहां 12वीं कक्षा का अर्थशास्त्र का पेपर चल रहा है। लेकिन यहां परीक्षार्थियों के घर वाले अपने बच्चों को नकल करवाने के चलते झुंड में पर्चियां बना रहे हैं। यहां ऐसे एक नहीं बल्कि कई झुंड हैं और ये सब नकल के चक्कर में स्पाइडरमैन भी बन गए हैं। यहां पुलिस भी तैनात है, लेकिन पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। इसके बाद हम खिड़वाली गांव पहुंचे और यहां पर भी हमें हालात वैसे ही दिखाई दिए। यहां भी खिड़कियों के जरिए पर्चियां पहुंचाई जा रही हैं। आज हरियाणा में 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर था, लेकिन इस परीक्षा केंद्र पर क्या हाल है आप खुद देख लीजिए। यहाँ एग्ज़ाम चल रहा है और यहाँ पर्चियाँ दी जा रही हैं, ऐसा कुछ हाल है। आगे जाओगे तो यहाँ भी पूरा गैंग है। ये स्कूल है, यहाँ पर्ची। भाई साहब पेपर यहीं चल रहा है क्या? आओ ज़रा देखते हैं। तो ये स्कूल का पिछला हिस्सा है। तो यहाँ, अरे भाई साहब पर्ची दे रहे हो क्या? तो ये एग्जाम सेंटर है, यहाँ पे पर्चियाँ डालने की कोशिश कर रहे थे। सामाजिक विज्ञान, आज 10वीं का सोशल साइंस का पेपर है। बात ये है कि ये कह रहे नकल नहीं होती, लेकिन हकीकत ये दीवार टूटी हुई है। बहाने बहुत हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि नकल जारी है। अरे भाई साहब कौन सा पेपर है? किताबें हाथ में, सोशल साइंस का पेपर है, पर्चियाँ बनाई जा रही हैं। यहाँ लोकल होने के नाते चुनौतियाँ बहुत है, क्योंकि जो बच्चे साथ में आते हैं उनके साथ उनके पेरेंट्स या कोई साथी साथ में जो आते हैं, यहाँ जितनी रोकने की कोशिश की किसी पीछे पुलिस वाले को भेजे, हम खुद भागे तो बाहर से तो बेहूदी गालियाँ मिलेगी या कोई पत्थर मार देता है। यहाँ तक कि हमारे कमरों के अंदर पत्थर आ जाते हैं लिपटे हुए। उसमें नकल, हाँ, नकल लिपट के पत्थर मार देंगे। तो और एक नंबर के आंसर खिड़कियों से बोल के बता देते हैं, ऐसा भी हुआ है? हाँ, ऐसा भी होता है। कभी कभार किसी पेपर में ऐसा भी होता है, बाहर से ऊंची आवाज में बोल देते हैं। भिवानी में नकल की तमाम तस्वीरें जी मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हुई थी। जी न्यूज की खबर के बाद हरियाणा प्रशासन की नींद टूटी है। हरियाणा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव ने सभी परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने की सख्त हिदायत दी है। पुलिस प्रशासन लाख दावा करे, मगर नकल माफिया को रोकना किसी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।